अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं हिंदी व्याकरण आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो अब जो है बात करते हैं शब्द विचार पर। शब्द विचार यानी इटोमोलॉजी। देखिए क्या है इसके उदाहरण। निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यानपूर्वक देखिए। वर्णों का निश्चित क्रम। वर्णों का निश्चित क्रम क्या है? ज प्लस अ प्लस ग प्लस अ प्लस त प्लस अ। कुल मिलाकर ये क्या बनता है? जगत। ज ग अ त अ जगत, है ना। तो ये क्या कहलाता है? सार्थक वर्ण समूह। ये सार्थक वर्ण समूह कहलाता है। अब देखिए क्या है, वर्णों का अनिश्चित क्रम। वो निश्चित क्रम था, अब अनिश्चित क्रम के बारे में बात करते हैं। तो त प्लस अ प्लस ज प्लस अ प्लस ग प्लस अ बराबर क्या आता है? तजग। निरर्थक वर्ण समूह है ये। वो सार्थक था, ये निरर्थक है। तो तजग और जगत, इसका किस तरह से दिया हुआ है? प्लस प्लस कर करके वो जोड़ा जाएगा, जोड़ करके वो बराबर में ये आंसर के हिसाब से ये आता है। तो जगत आता है और तजग आता है। अब इसकी परिभाषा क्या है देखिएगा। दो या दो से अधिक वर्गों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। दो या दो से ज्यादा जो उसका मेल होता है, जो प्लस करके जो हमारी जोड़ होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे सार्थक मेल शब्द, सार्थक जो मेल होता है उसे शब्द कहते हैं। जैसे राम, घड़ी, कलम, पुस्तक, भाई, बहन आदि, ये सार्थक मेल है ना। अब आते हैं शब्दों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। हिंदी में शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है। तो देखिए निम्नलिखित किस किस आधारों पर किया जाता है? अर्थ के आधार पर, शब्द यानी शब्द भेद यानी वर्ड्स से बेस्ड ऑन मीनिंग। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के। क सार्थक शब्द तथा ख निरर्थक शब्द। ऊपर में वही बात दी गई है, आगे देखिए इसका डिस्कशन होगा। क सार्थक शब्द मीनिंगफुल वर्ड्स, जिस वर्ण समूह का स्पष्ट रूप से कोई अर्थ निकले, यानी कोई मानी उससे समझ में आए। जैसे जगत मानी होता है, तजक तो कोई माना नहीं है। तो यही बात है यहाँ पर। तो वो सार्थक और निरर्थक होता है। अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, पेड़, गरीब, भोजन, नदी आदि, ये सार्थक शब्द हुआ, है ना, मीनिंगफुल वर्ड्स। तो उसे क्या कहते हैं? लड़का, पेड़, गरीब, भोजन, नदी आदि। सार्थक शब्द चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार। पर्यायवाची शब्द, एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द। उसके बाद है चौथा विलोमार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या कहलाता है देखिएगा। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे पहाड़ के पर्यायवाची हैं अचल, गिरी, पर्वत, भूधर आदि। ये पहाड़ के पर्यायवाची हैं, यानी एक शब्द का जो है बहुत सारा मानी है, अलग है, तो उसे पर्यायवाची कहते हैं। अब देखिए एकार्थी शब्द क्या है? जिन शब्दों के अर्थ सदा समान रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एकार्थी शब्द कहते हैं। यानी वो एक ही रहेंगे, उनके कोई अलग से कोई माना नहीं है, तो समान रहते हैं, एक जैसे रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? एकार्थी शब्द। जैसे पुस्तक, लोहा, आकाश, दीवार आदि, ये सारे लफ्ज जो हैं वो हमेशा एक जैसे रहते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं, है ना। अनेकार्थी शब्द क्या है? जो शब्द प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। बहुत सारा ऐसा वर्ड्स होता है, वैसा शब्द होता है जो इंसान कभी कुछ बोलता है और कभी कुछ बोलता है, उसके बारे में यहाँ पर परिभाषा दी गई है। जैसे उत्तर, गुरु और फल। उत्तर हुआ उत्तर दिशा और एक उत्तर हुआ जवाब। उत्तर दक्षिण होता है ना उसका, और एक होता है जवाब यानी उत्तर देना। ये दो वर्ड, दो मीनिंग जाहिर हो रहा है, वाज़ेह हो रहा है। गुरु देखिए, गुरु मतलब होता है शिक्षक, गुरु मतलब होता है श्रेष्ठ, बड़ा, भारी, ये सारा मान्य हो गुरु का। फल का देखिए, फल, फल मतलब होता है एक फल, खाने का फल, और एक जो है फल का मतलब होता है नतीजा यानी रिजल्ट, और दूसरा जो होता है वही चाकू फल, चाकू का फल। ठीक है, ये तीन माना यहाँ पर भी है। अब विलोमार्थी शब्द क्या है?
ये अनेकार्थी था, एकार्थी था, पर्यायवाची था। अब चौथा नंबर आता है विलोमार्थी शब्द। अब हम किस टॉपिक पे पढ़ाई हो रही है, शब्द विचार की। तो ये विलोमार्थी शब्द क्या है, अब देखिएगा। विपरीत भाव प्रकट करने वाले शब्द, यानी अलग अलग मीनिंग निकलने वाले शब्द को विलोमार्थी शब्द कहते हैं। उल्टे जो होते हैं कहलाते हैं, जैसे आगे तो पीछे होगा इसका, कम का अधिक, ऊंच का नीच, जीवन का मृत्यु, इसी तरह से बहुत सारा होता है। जवान का बूढ़ा और हंसना का रोना, और बहुत सारे ऐसे विलोमार्थी यानी अपोजिट वर्ड वो कहलाते हैं। तो अब आते हैं, इसको आप लोग समझ गए होंगे, क्या है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द क्या होता है इसके बारे में बताई गई है। शब्द मीनिंगलेस वर्ड्स, जो शब्द स्वतंत्र रूप से किसी अर्थ का बोध नहीं कराते, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द, जिसका कोई मानी वाज़ह नहीं होता। ऐसे शब्द प्रायः सार्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं और उनसे आदि वगैरह का अनुमान लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, शब्द युग में चाय, वाय। अब देखिए कोई इंसान साथ साथ में बोलता है, वही मतलब निरर्थक शब्द इस्तेमाल कर देता है। वाई का तो कोई मतलब नहीं होता, चाय वाय। रोटी वोटी, वोटी का तो कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन इंसान जब बोलने लगता है तो सार्थक के साथ साथ निरर्थक शब्द का भी इस्तेमाल करता है। तो यही पानी वानी, लेकिन सार्थक शब्द है, ये निरर्थक शब्द है। तो यहाँ पर देखिए इसको डिवाइड करके बताया गया अलग अलग भागों में। सार्थक शब्द क्या है, जैसे चाय, रोटी, पानी। अब निरर्थक शब्द को अलग कर दिया गया वहाँ पर से, वाय, वोटी, वानी। इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता है यहाँ पर, तो ये हो गया निरर्थक शब्द। इनके अतिरिक्त चटपट, खटपट, खड़खड़, सरसर आदि भी निरर्थक शब्द हैं, परंतु ये संदर्भ वर्ष अर्थ दे देते हैं। जैसे ये सब तो कोई मतलब नहीं दिखता है, लेकिन इसका मानी है। जैसे खटपट, खटखट की आवाज़, कुछ आहट को खटपट कहते हैं। चटपट यानी जल्दी कह देते हैं। सरसर यानी कुछ सरसराने की। तो ये कुछ कुछ इंसान को मीनिंग वाज़ह करता है। उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर शब्द भेद, वर्ड्स बेस्ड ऑन सोर्स और ओरिजिन। ठीक है, उत्पत्ति अथवा स्रोत की दृष्टि से शब्द 5 प्रकार के माने जाते हैं। कितने प्रकार के माने जाते हैं, तो 5 प्रकार के। देखिए, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी तथा संकर। ये जो है क से लेकर ड़ तक ये बताया गया है। आप लोग इसको ध्यान देंगे तो बहुत सारे एग्जाम में इस तरह के शब्द को पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रूप में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से ध्यान से समझने की कोशिश करें। ठीक है, तत्सम शब्द वर्ड्स ब्रॉड फ्रॉम संस्कृत विदाउट एनी अल्टरेशन। तत्सम शब्द का अर्थ उस संस्कृत के समान, अर्थात संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, यानी जैसे का तैसा ही रहता है, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फिर से मैं रिवाइज करती हूँ। तत्सम शब्द का अर्थ है उस संस्कृत के समान, उस के तरीके तरह का, अर्थात संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। ये शब्द बिना किसी परिवर्तन के, यानी बिना कोई चेंज के व्यवहार में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे तरुण, पुस्तक, अग्नि, शिक्षक, आकाश, पुष्प आदि। ये संस्कृत से हिंदी में भी है, लेकिन ये एक समान है, ये चेंज नहीं हुए हैं। देखिए, अब यहाँ आते हैं तद्भव शब्द, वर्ड्स ब्रॉड फ्रॉम संस्कृत विद अल्टरेशन। तद्भव का अर्थ है उस संस्कृत से उत्पन्न, यानी पैदा, अर्थात संस्कृत भाषा के वे शब्द को जो अपना रूप परिवर्तन कर हिंदी में मिल गए हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। वो तत्सम शब्द था, अब ये है तद्भव शब्द। देखिए फिर से इसको पढ़ती हूँ। तद्भव का अर्थ है उस संस्कृत से उत्पन्न, अर्थात संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपना रूप, अपना जो ये रूप होता है ना, उसको परिवर्तन चेंज कर हिंदी में मिल गए हैं, वो क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। जैसे अग्नि तत्सम है, का तद्भव रूप आग होता है ना, तद्भव है क्या, आग, और तत्सम क्या है, अग्नि। ठीक है, वो संस्कृत में अग्नि है और हिंदी में आपको यहाँ पर जाकर के चेंज होकर आग हुआ है, दुग्ध। ये तत्सम हुआ, तत्सम शब्द जो है संस्कृत शब्द हुआ, और उसका रूप जो है दूध, ये हिंदी शब्द हो गया। समझ गए ना।
अब ये देखिए यहाँ पर तत्सम और तद्भव के बारे में पूरी डिफिनेशन दी हुई है। यहाँ कुछ तत्सम और तद्भव शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए और समझिए। तो देखिए तत्सम का यहाँ पर ये बना हुआ है और तद्भव का भी है। ये पूरी तरीके से इसको मैं पढ़ती हूँ। रात्रि यानी तद्भव रात, तत्सम क्या हुआ रात्रि और तद्भव रात। तत्सम गृह, तद्भव घर। तत्सम मयूर, मयूर जो होता है मोर को कहते हैं, हिंदी में उसको मोर। तत्सम चतुर्थ, तद्भव चार। तत्सम गंधर्व, गंधर्व और तद्भव जो है गधा। तत्सम चर्म, तद्भव चमड़ा। तत्सम उज्ज्वल और तद्भव जो है उजला। घृत, घी, घी को घृत कहते हैं तत्सम यानी संस्कृत में, और ये हिंदी में हमारी जो भाषा है वो घी है। श्रावण तत्सम और तद्भव सावन। तत्सम भागिनी, भगिनी और तद्भव बहिन। तत्सम हमारी भाषा में तो भगिनी बहन की लड़की को कहते हैं ना, और बहन तो बहन होती है। अब देखिए तत्सम हस्त, तद्भव हाथ। तत्सम निद्रा, तद्भव ऊंचा, सॉरी नींद। तत्सम उच्च और तद्भव ऊंचा। तत्सम हास्य और तद्भव जो है हंसी। देखिए इसका मानी अच्छी तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि ये तद्भव और तत्सम का एकदम नेसेसरी है एग्जाम में पूछा जाना, और ऐसे भी इंसान को जानना होता है क्योंकि इस्तेमाल करने के लिए कौन से वर्ड कहाँ पे इस्तेमाल करना है। ठीक है। बाहु मतलब बाह, तत्सम जो है बाहु है और तद्भव बाह। तत्सम नासिका, तद्भव नाक। तत्सम चंद्र, चंद्र और तद्भव चांद। तत्सम जो है चैत्र और तद्भव चैत्र। फिर अब तीसरी लाइन में है तत्सम का। तत्सम अंगुष्ठ, तद्भव अंगूठा। तत्सम आम्र, तद्भव आम। तत्सम इष्टिका और तद्भव ईंट। आप लोगों को मानी समझ में आ जाता होगा इंग्लिश का हिंदी कैसे करते हैं, इसलिए संस्कृत को भी समझना जरूरी है। तत्सम व्याघ्र, तत्सम तद्भव बाघ। तत्सम उलूक, तद्भव उल्लू। तत्सम चूर्ण, तद्भव चूरन। तत्सम भिक्षा, तद्भव भीख। तत्सम ग्रंथि, तद्भव गांठ। और कृषक है तत्सम और किसान है। ठीक है। कृषि करने वाला, खेती करने वाले को कृषक कहते हैं और तद्भव में किसान कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसकी और डिफिनेशन नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। ठीक है। अल्लाह हाफिज।